में दर्द था, तो डॉक्टर कहते नहीं गए आप? गए थे, आराम नहीं लगा। मतलब डॉक्टर के ऊपर तो विश्वास उठ चुका। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास था। तो डॉक्टर भी तो भगवान है। नहीं जी, भगवान है, डॉक्टर से भगवान है, माता भी भगवान है। नहीं डॉक्टर भगवान नहीं है और तो फिर बताओ, एक भगवान को छोड़ के आप दूसरे भगवान के भगवान है लेकिन आराम नहीं मिलो। भगवान है लेकिन आराम नहीं मिलो। हाँ। अब इन भगवान कहते हैं आराम। हाँ, वो डॉक्टर सुई वाला है, ये दुआ वाला है। अच्छा, वो डॉक्टर सुई वाला। सुई दवा इंजेक्शन वाला है, और जो ये डॉक्टर हैं ये दुआ से अपने आशीर्वाद से ही सही कर देते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे देश की धड़कन चैनल पर। बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये चमत्कार वाली बात जो हमें सामने से लोगों ने हमें बताई है, ये चमत्कार की शुरुआत कैसे हुई? ये पठरिया माता है। यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो गई थी एक बाबा की, वो आए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे डले थे माता के पेड़ के पास में, जो रोते थे, वो पाँव से चल नहीं पाते थे। माता रानी की आवाज़ आई कि हम तुम्हारा पैर सही करे दे रहे हैं, तुम उठ के अपने घर जाओ। उसी बाबा जी के द्वारा ये भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे देश विदेश से जनता यहाँ पे आ रही है। सबका दुख दर्द सही हो रहा है। किसी भी प्रकार की किडनी है, लकवा है, फालिस है, आपका जो मतलब किसी भी प्रकार का रोग हो, माता का परिक्रमा लगाने से यहाँ पे सभी के दुख दर्द दूर होते हैं। माता में पथरा चढ़ता है, नीम का झोंका से माता खुद झाड़ती हैं। अपन को झाड़ना वाड़ना नहीं पड़ता है, ना कुछ झाड़ता है। नीम का झोंका रख दिया जाता है माता के दरबार में, और दूल्हा बाबा के दरबार में दूल्हा बाबा स्वयं झाड़ते हैं और माता रानी झाड़ती हैं। मैं महंत रामदास त्यागी, गजानन माता गढ़कुंडार, जिला नेवाड़ी, सकूली टावर गढ़कुंडार। आप भी काफ़ी दूर के हैं? हम भी काफ़ी दूर से आए हैं। हमारे साथ में हम 2 मरीज हैं, उनकी किडनी फेल थी, उनके कारण उनको यहाँ माता रानी के दरबार में आराम लगा, तो हम लोग 15-20 दिन से यहीं रुके हुए हैं, और मरीज हमारा ठीक हो चुका है। हम आज अपने घर जाने की तैयारी में हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ सचमुच चमत्कार है? सचमुच चमत्कार है, जब भी तो देश विदेश से जनता क्षेत्र से आ रही है। माता रानी का दरबार है, यहाँ सभी लोग ठीक होते हैं। ये दुकानदार भाई सब लोग, यहाँ सारी व्यवस्था है। गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से सभी को सहयोग दिया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई परेशानी होती हो। जय गजानन माता की। जो भी सामान गिर जाता है वो वहाँ पे कमेटी में पहुँच जाता है, और तुरंत कोई भी सामान किसी का अलाउंस के द्वारा उनको दिया जाता है। चलो, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई हमें कि यहाँ पे कोई भी सामान यदि गिरता है तो उसे चिंता करने किसी का भी कोई भी सामान हो, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कुछ भी सामान किसी का गिर जाए तो कोई छूता नहीं है को उसको। हाँ, उसको कमेटी में बेचता है। कहीं ना कहीं माता की कृपा है। माता की कृपा है और दूल्हा देव की कृपा है। अच्छा, दूल्हा देव के विषय में कुछ लोग बताते हैं कि दूल्हा देव के यहाँ अर्जी लगाते हैं जो उनकी शादियाँ नहीं होती। बताते हैं लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये पति पत्नी थे। अच्छा, ये दोनों पति पत्नी थे, पठरिया माता और दूल्हा देव। हाँ, फिर ये दोनों वहाँ से इन्होंने, किसी ने कहा कि यहाँ पे डकैतों ने उनको, दूल्हा बाबा को जो रोक लिया था, ये ठाकुर साहब हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं पहले शादी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के आऊँगा, फिर आप मेरा जो चाहो वो कर लेना। अच्छा, ये दूल्हा देव। हाँ, तो वहाँ से शादी से लौट के आए तो उन्होंने दोनों लोगों को यहीं पे विराजमान कर दिया। अच्छा, और एक बात और हमें कही गई दूल्हा देव के विषय में कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, हाँ, वो शादियां भी यहाँ पर आए, कोई भी कष्ट हो और अर्जी लगाएं। हाँ, तुरंत होता है काम। तो यहाँ पे मतलब शादी की अर्जी भी मैंने सुना है हाँ, तुरंत काम होता है। कोई भी एक शब्द जो बोल देगा वो कार्य होगा। केवल 5 पत्थरियाँ ले गया, 5 पत्थरियों में से एक पत्थर डाल के नीम का झोंका रख देगा। वहाँ पे कोई ना है ना कुछ, वो स्वयं झाड़ते हैं। अच्छा। इसीलिए उनको पत्थरिया माता बोला जाता है। इसलिए उन्हें पत्थरिया माता बोला जाता है। अच्छा, चलो, आपने बहुत सारी यहाँ के विषय में जानकारी दी। वो पत्थर जितने भी गिरते हैं उनका पता नहीं है, नहीं तो अभी यहाँ पे तो पहाड़ जो वहाँ पत्थर डलते हैं उनका पता भी नहीं लगता कि कहाँ चले जाते हैं, नहीं तो अभी तक पहाड़ बन जाता है पत्थरों से।
पांच पत्थर लोग बाग डालते हैं, अभी तक न जाने क्या हो जाता वहाँ पे। नहीं नहीं, आपने ये बात तो बहुत अच्छी कही है कि इतना पत्थर आदमी गिर रहा है, फिर भी वहाँ पे जो ढेर है वो जैसा कहते हैं उसी तरह नहीं, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, ये पेड़ जितने भी यहाँ आसपास में देखता हूँ उनमें नारियल टंगे हुए हैं, उनके विषय में क्या? इनमें देवताओं का वास है, इसलिए आदमी अपने आस्था से और भाव से उनके परिक्रमा लगाता है, उनमें नारियल चढ़ाता है। और वो फोड़ते नहीं है क्या नहीं फोड़ने वाले फोड़ देते हैं, फोड़ते हैं, जिसकी अर्जी लगाना होता है वो बांध देता है, बांध देते जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है फिर छोड़ के फोड़ता है। हाँ। बताओ क्या तकलीफ है आप? कछु नहीं कछु नहीं, पैर पैरों में दर्द था, हाथ अब ये कछु तो तकलीफ सूजन है के, हाँ। जब तो आई यहाँ पे थे, पाँव में दर्द था, हाथ पैर में, पैर कमर में सूजन। दर्द। तो डॉक्टर कहते नहीं गए आप? गए थे, आराम नहीं लगा। मतलब डॉक्टर के ऊपर तो विश्वास उठ चुका है। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास था। तो डॉक्टर भी तो भगवान है। नहीं जी, भगवान है, डॉक्टर सेंस। भगवान है, माता भी भगवान है। नहीं डॉक्टर भगवान नहीं है है। और तो फिर बताओ, एक भगवान को छोड़ के आप दूसरे भगवान के? भगवान है लेकिन आराम नहीं मिलो। भगवान है लेकिन आराम नहीं मिलो। अब इन भगवान के आराम। हाँ, वो डॉक्टर सुई वाला है, ये दुआ वाला है। अच्छा, वो डॉक्टर सुई वाला, सुई दवा इंजेक्शन वाला है, और जो ये डॉक्टर हैं ये दुआ से अपने आशीर्वाद से ही सही कर देते हैं। देखो एक नई परिभाषा बाबा जी ने दे दी कि वो डॉक्टर सुई इंजेक्शन वाला है, हाँ, और यहाँ दुआ वाली माता है। चलो बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। टेबलेट नहीं खाना पड़ता, माता की परिक्रमा लगाने से सब ठीक हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और कोई भाई, माता जी आपको कोई दिक्कत, क्या परेशानी थी? सीना मूल प्रात तो सीना दर्द करत थी। हाँ तो आप कहीं दिखवाओ कहूँ? हाँ देखो आओ, कहाँ दिखवा लो? ग्वाली झांसिया ग्वालियर, झांसी, छतरपुर। नौगांव। आराम नहीं लगो? नहीं फिर एते के विषय में की ने बताओ आप? एते की हाँ। मंदिर की हाँ, मंदिर की पथरिया माता में आराम लगो। पथरिया माता से तो बहुत आराम लगो। नहीं नहीं, बताओ की नहीं आतो पहले? एते अलीपुरा खन अलीपुरा का जाना। तो फिर आप एते कितनी बार आ चुकी? हम तो एते की है, चिरवारी की अलीपुरा की? अलीपुरा की नहीं, चिरवाड़ी की। चिरवारी की। अच्छा, चलो तो फिर आपके तो पता पहले ही लग गए थे, कहते हैं कि हाँ आप तो आराम है। अब दर्द तो कर लेकिन बहुत आराम है, पहले से भी आराम है। मतलब क्या पर कम लगा ले? 5 लगा ले। 5 लगा ले, लेकिन राहत है। चलो, से आना हुआ आप? हमारा हुआ राट के पास एक ग्राम धागवा है। अच्छा। ठीक है, और हमारे जो आंखों में दर्द रहता था, जलन सी होती थी, प्लस में सिर में दर्द रहता था, वो सारा दर्द खत्म हो गया। आंखों का चश्मा भी लगना बंद हो गया। बाकी सारी चीज़ें समस्या सॉल्व हो गई, शरीर की जितनी भी समस्या थी सारी सॉल्व हो गई। दूसरी बार हम आए हैं यहाँ पे। हाँ, पहली बार जब आए थे तो चश्मा लगा के हाँ, आए? चश्मा लगा के आए थे। आज हम कोई भी चश्मा तो लगाए हैं, लेकिन वो चश्मा नहीं है, सिंपली चश्मा है ओनली। कुल हमारे पास 50-100 रुपये वाला सिंपल चश्मा है। देखो ये है चश्मा कुल, जो हमारा आंखों का चश्मा होता था लेंस वाला, वो नहीं है हमारे पास। ओनली धूप वाला चश्मा रखते हैं हम। आराम है हमारे, मतलब सिर में आराम है, प्लस में आंखों में आराम है। कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है। नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। विश्वास देखो, अंधविश्वास बोलने वाले होते हैं कि उनको किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है। हमको तो विश्वास है, तो हम अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? हमें तो विश्वास है। वो लोग कहते हैं जिन्हें भगवान से कोई मोह नहीं, प्रेम नहीं है। आपको बताएं, यहाँ हम भी दोबारा आए, लेकिन हमारे परिवार के जो सदस्य थे सबको शांति मिली। माता रानी की अनन्य कृपा, अनन्य भक्ति और श्रद्धा जैसी लोग लेके आते हैं, वैसा उनका काम होता है। इंसान को कभी अपने दिल में कपट नहीं रखना चाहिए, सद्भावना की ओर जाना चाहिए, और राधा रानी उनका भला करती है। जय श्री राम। अच्छा, बागेश्वर गए हैं आप? हम बागेश्वर गए। तो क्या बागेश्वर से ज्यादा चमत्कार है? नहीं, अब वो तो प्रभु बालाजी दरबार बालाजी का है, बालाजी का है। हाँ। ये तो फिर आप नहीं, मतलब उनसे चमत्कार है, उनसे परिवार वालों को वहाँ से मतलब नहीं, बागेश्वर से ज्यादा चमत्कार देखने हाँ को मिले। हाँ हाँ मिला। जनता भी ज्यादा है। हाँ, चमत्कार भी है। अनन्य कृपा है माता की। तो आप बागेश्वर गए हैं? हाँ, एक दफे गए। एक दफे। वहाँ जो भीड़ लगती है, हाँ। नंबर भी आपका लेट आया होगा। हाँ, लेट आया, मतलब हमारे तो मतलब गुरु वहाँ से मतलब नहीं। देखो आपको बताएं, वहाँ परमात्मा तो साक्षात बैठे, लेकिन महाराज जी से नंबर लगावे की अपने यहाँ जरूरत नहीं है। अपने यहाँ तो प्रभु से जरूरत है, जिनके चरणों में अपन जाते हैं। भावना जैसी
मुँह देगी तैसी मतलब अपन यहाँ तो आपको ये फायदा मिल जाता है कि यहाँ ना तो लाइन लगानी ना नहीं ना नंबर है और ना यहाँ कोई पैसे का मामला है, यहाँ ना लूट का कोई मामला है। ये आपको हाँ, ये चीज आपको बागेश्वर से थोड़ा हट के बनानी है। एक चीज हट के है ना? एक यहाँ कोई लेवासी नहीं है, लेने देने वाला नहीं है। कृपा है तो यह सही है। वहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा है, यहाँ माता रानी की कृपा है। वहाँ बाबा है, यहाँ दूल्हा बाबा है, वहाँ क्या हनुमान जी महाराज की कृपा, यहाँ माता की कृपा यहाँ माता वहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात बैठे हैं बालाजी, वहाँ सांप का काम और होता है, यहाँ पूरे शरीर का काम होता है। यहाँ माता बैठी हुई। वहाँ क्या है, वहाँ बाबा जी से मिलने की जरूरत नहीं, अपन को तो हनुमान जी महाराज से मिलने की जरूरत है, जिनसे अनन्य कृपा है। और यहाँ भी कोई बाबा, कोई पुजारी, कोई संत नहीं है, खाली पेड़ है। पेड़ की ही कृपा है, यहाँ कोई आबा बाबा कोई संत नहीं है। कोई भभूत नहीं चलती है, यहाँ खाली भगवान बैठे, माता रानी रहता है। यहाँ पंडा पुजारी का कोई काम नहीं है। थोड़ा अनन्य कृपा, अनन्य भक्ति माता रानी।